तो शहरोज साहब जो है ये आइडिया खुद से जो है इन्होंने जनरेट किया या कि आपने हेल्प की है, ये थोड़ा सा हमें बता दें। जी मैंने वो हमारी हेल्प है माशाल्लाह। ये तरबियत भी माँ बाप की तरबियत होती है जी कि इसका मेन जो रोल है वो माहौल है, इन्वायरमेंट है कि घर के अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए ऐसा कि बिजनेस। जाते हैं अंदर जी इनकी फैक्ट्री के अंदर, तो देखते हैं जी कैसे का जो इन्होंने सेटअप लॉन्च किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं उमर मूसा। आज हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं वो बहुत ही अमेजिंग जो है प्रोडक्ट को जो है वो आप तक पहुंचाता है, जिसका नाम है टफ टाइल। तो जी इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी शहरोज साहब थोड़ा सा मुझसे तारुफ करवा दें अपना। जी मेरा नाम शहरोज है और गुजरावाला माशाल्लाह। तो अभी जो है ये जो आपने सिस्टम स्टार्ट किया हुआ, ये बिजनेस बनाया है, कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? ये मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए, तकरीबन 6 साल हो गए हमें ये बिजनेस को स्टार्ट करके। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी आप सेटिस्फाई हैं इस कारोबार से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैनेज कर रहे हैं, ये सिर्फ आप खुद ही कर रहे हैं या कि आपके साथ कोई और भी है? जी मैं बिजनेस में अकेला ही हूँ और मेरे काफ़ी बंदे काम करते हैं, चुनी लगी हुई है, सारे बंदे जो है मिलकर काम करते हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया तो कैसे, यानी कि किसी ने आपको बताया या कि खुद से आपने अपनी ही माइंड से अपने ही आइडिया से जो है इसे स्टार्ट किया? जी तो पहले तो एक दो दफ़ा मैंने थोड़ा बताया भी था, तो कुछ जो है ना वहाँ हम चीज़ को नाड़े सकते हैं, समझते हैं। जी जी, इसका मतलब है कि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जो स्ट्रगल है वो प्रॉपर इंडिपेंडेंटली खुद ही की है? जी सही है। तो अभी आपकी एज क्या है जी? जी मेरी 26 साल है। तो इट मीन कि आपने 20 या 22 के अंदर जो है ना आपने स्टार्ट किया है, ऐसे ही है कि? 22 उससे पहले किया था। जी जी 6 ईयर आपने बताया ना, 5 से 6 साल। हाँ ये मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था मैं उस वक्त मेरी एज 19 साल थी। लेकिन जी व्यूअर्स, ये 19 साल की एज के अंदर एक बिजनेस माइंड जो है ये डेवलप कर चुके थे। तो जी व्यूअर्स, अभी जो है हम शहरोज भाई के जो है सेटअप पे मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुछ मोड के हवाले से कुछ आपको डिब्बे टाइप जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसको मोड बोलते हैं। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए मार्केट के अंदर आप डाई भी कह सकते हैं। इसी के अंदर जो है ये सारी टफ टाइप का डिज़ाइन तैयार हो। अच्छा, तो मेन चीज़ आपने कहा कि फर्मा किसको कहते हैं, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? टफ टाइल जो होती है ना, एक ये सारे फर्मे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो जिसको आप मोड कह रहे थे इसको फर्मा भी कहते हैं। ठीक है जी, अभी इसको फर्मा भी कहते हैं, थर्ड नेम इसका भी है, फर्मा कहते हैं। यानी कि डिज़ाइन जिसके अंदर बनता है प्रॉपर तौर पे जो है उसे आप फर्मा भी कह सकते हैं, मोल्ड भी कह सकते हैं और डाई भी कह सकते हैं। तो जी व्यूअर, जैसे कि ये बने हुए की आप शक्ल देख रहे हैं, फाइनली जो है शेप में जो है ये आ चुका है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ रहे हैं। तो इधर पड़े हुए हैं और डाई भी पास ही पड़ी हुई है, जो अभी मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई है कि कलरफुल जो है वो भी आप कर सकते हैं इसे। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें जो हैं ये बना रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, अब आते हैं कलर की तरफ। कलर जो है इसके ऊपर कैसे किया जाता है, जैसे कि टफ टाइल के ऊपर आप बहुत सारे डिफरेंट कलर देखते हैं, ग्रीन, रेड, डार्क शेप के अंदर बहुत सारे कलर्स आप देखते हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं जी इसको कलर कैसे देते हैं। तो जी व्यूअर्स, अभी इस वक्त हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे जो है ना ये टफ टाइल को जो है कलर करते हैं। तो जी शहरोज भाई इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये टफ टाइल को जो कलर जो है ना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। बाद लोग जो है ना वो कलर वाली टाइल मांगते हैं। जी जी। तो वो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो है ना वो कलर की बोरी मिलती है, वो ये पड़ी हुई है हमारे पास। इसमें येलो भी है और रेड भी है। ठीक है, इसमें तकरीबन ठीक है ये जो कलर, ये सारा कलर पड़ा हुआ है। जी कलर पड़ा। ठीक है, ये कलर जो है ये मार्केट से आप परचेज करते हैं? जी ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल जो है अभी ये कलर पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह तो नहीं इसको मिक्स करने के लिए जरूरत है कि पानी डालते हैं इसमें? जी इसमें पानी डालते हैं, पानी की तरह बनता है। ये हमारे पास ये लड़का बना रहा है, ये सोचिए इसमें आधा फरमा पानी की तरह जैसे मटेरियल में डाल के, जिस तरह रेत, बजरी, आम, सीमेंट जिस तरह बनाते हैं मसाला मिक्सचर में, इसको डाल के इसके अंदर जो है ना वो 1 किलो डाल देना आधी बोरी में। जी जी। आधी बोरी में 1 किलो डाल के उसके आधा फरमा जो है ना इस तरह भर के रख देना। ठीक है, इसको रखने के बाद आपने थोड़ी देर बाद इसको ऊपर जो है वो दूसरा मसाला डाल देना, इससे कलर की भी बचत है और सही है। सही है, ठीक है। इट मीन कि ये आम से जनरल से जो है ना कलर है, जैसे जिसे आप आम रेगुलर तौर पे हम मार्केट के अंदर देखते हैं। ठीक है, वही आप इधर यूज। जी, ये इनको फरमा बोलते हैं। जी फरमा बोलते हैं, फरमा भी बोलते हैं, डाई भी बोलते हैं। ठीक है, बाद लोग सांचे भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, इसको फरमा बोलते हैं। ये टफ टाइल बनाने के लिए जी जी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इसका काम करना चाहता है
तो उसके हवाले से इसकी लागत कितनी आ सकती है, स्टार्टिंग वो कहाँ से करे और कितनी अमाउंट जो है उसके लिए सूटेबल है अगर वो उसने स्टार्टिंग पे जो है ना प्रॉपर ये अपना बिजनेस करना है। ये काम करने के लिए हर बंदे के अपने इन्वेस्ट के साथ होता है, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्ट है वो बड़ा लेवल पे काम कर सकता है, जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट है वो छोटे लेवल के भी काम कर सकता है। मतलब ये तकरीबन लाख रुपए वाला जिसके पास लाख और 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख तक भी है वो भी काम कर नहीं, एटलीस्ट जो है वो चीज़ बताएं कि फॉर एग्जांपल कम से कम जो है वो फिगर जो है उससे नीचे नहीं, यानी कि एटलीस्ट जो है वो फिगर हो कि कम से कम इतनी फिगर है तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और कम से कम जो मशीनरी जो है ना, जो मतलब अपने औजार जिससे बोलते हैं वो हमने पूरे करने के लिए वो कम से कम जो है ना वो 1.5 लाख होना जरूरी है। उसके अलावा आपने रेत बजरी सीमेंट वो सब वो अपने से ठीक है जी, इट मीन के मिनिमम जो है 1.5 लाख होना ज़रूरी है। बाकी ये जो फर्दरली आगे सीमेंट रेत बजरी जो है ये इसके अंदर ही आएगा या जस्ट वो मशीनरी का है? मशीनरी का जो फर्मे वगैरह कलर वगैरह फर्मे और वेगुलेटर टेबल, अगर वेगुलेटर टेबल भी ना लेंगे तो जी टूल्स आप कह सकते हैं कि जो उसको बनाने वाले औजार हैं जो है वहाँ तक का जो इसकी इन्वेस्ट है वो आप 1.5 लाख से जो है वो व्यूअर्स जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। छोटे से छोटे लेवल पे आप 1.5 लाख जो है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर फोकस करे ताकि उसका जो है कारोबार अच्छे से जो है एक्सटेंड हो सके? वो इससे फोकस यही है वो अपना मेयार बनाए, ठीक है। उसको बनाने का तरीका कार आना चाहिए अच्छे तरीके से, वो भी हम जो है उसको बता देंगे, समझा देंगे इस तरह बनाया है तो इस तरह करेंगे तो वो आपको टैली जी। तो इसके बाद जो इसकी सेल और परचेज का जो है मामला आता है, हर फील्ड के अंदर जो है मेन चीज़ है यानी कि वो चीज़ जो आप बना रहे हैं उसका सेल और परचेज का बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो इसमें ऐसा क्या टफ टाइल जो है इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि इसके मार्केटिंग के जो है इश्यूज आएंगे, यानी कि वो टफ प्रोसीजर होगा या पढ़े लिखे लोग जो है ना वही कर सकते हैं या दूसरा नहीं कर सकता? इट मीन के शॉर्ट अल्फाज के अंदर हमें बता दें कि सेल परचेज जो है ना वो कैसे की जा सकती है? वो करने में काम हर बंदा कर सकता है, पढ़े लिखे की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मतलब कोई अनाड़ी बंदे की भी कोई इतनी परेशानी नहीं है। कोई आम काम इतना मुश्किल नहीं है जो बंदा नहीं कर सकता। जी जी, बहुत आसानी काम है। और जो आप कह रहे हैं सेल परचेज की बात है, सेल परचेज में ये होता है वो उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। आज का दुकान जो है ना वो शॉप जो बनाई हुई है मेन पे होनी चाहिए, जो रोड के ऊपर जहाँ पब्लिक आती जाती है जी जी होना बहुत जरूरी है ताकि पब्लिक। मेन जो इश्यूज हैं जो जब आपने स्टार्ट किया था 5-6 साल पहले, जो मेजर इश्यूज आप स्टार्टिंग पे 1 ईयर के अंदर जो स्टार्टिंग बेस से जो आपको आए वो काइंडली थोड़ा सा हमें शेयर कर दें। ये मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। इसमें कार्ड बनाए अपने पब्लिसिटी करके, जैसे कि टाउन बने होते हैं, दूसरी चीज़ें बनी होती हैं, वहाँ पे जाकर अपने जो ना कार्ड। जी बिल्कुल, ये तो पब्लिकली होता है। यानी कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है वो जो आपको मुश्किलात पेश आई वो मेन मार्केटिंग की थी? मेन मार्केटिंग ही थी और इस इन्वेस्टमेंट का भी बहुत मसला था। बाज का आर्डर बड़ा आ जाता है जी तो जी, बंदे को पीछे से फर्मे मंगवाने पड़ते हैं। फर्मे जो होते हैं ना वो आर्डर देने पे टाइम लगता है। जब भी आर्डर दें 4 से 12 और लोगों को होते हैं वो आधा घंटा टाइम लगता है, 10 दिन 5 दिन 15 दिन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फर्मे कम हो तो 2-3। अभी आपने कहा कि फर्मे मंगवाने पड़ते हैं, ये जो डाई है तो स्टार्टिंग पे जो है ये आपने खुद से नहीं करते थे, स्टार्टिंग से जो है ना आपने मंगवाते थे किसी से, यानी कि आप जस्ट टफ टाइल बना रहे थे उस वक्त? सबसे पहले हम खुद मैन्युफैक्चरिंग हमारा टफ टाइल फर्मे का, ठीक। सबसे पहले हम फर्म बनाते हैं जी। अभी वो चीज़ का जो डिज़ाइन जो है ऐसा डिज़ाइन जो इनके पास अभी टाइम नहीं है उसे बनाने का, शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो बना नहीं सकते, तो उस डिज़ाइन को जो मार्केट से परचेज करना पड़ता है। तो उस हवाले से जो है शरोज भाई ये कह रहे हैं कि ऐसा वक्त आता है कि अगर आपके पास बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो आपको जो है ना दूसरी जो है फर्दर जगह से जो है ना आपको मंगवाना पड़ते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो फर्मे हैं उनके अंदर जो है ये भराई हो रही है और कलर जो है ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये रेड कलर का जो है इन्होंने इसको डिज़ाइन दिया हुआ है और ये साथ साथ भराई भी हो रही है और इसे आप प्रैक्टिकल की शक्ल में देख सकते हैं।
अच्छा शरोज भाई, ये जो अभी आपने फर्मा बोला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा व्यूज़ को बता दें ज़रा पकड़ के। ये डिज़ाइन जो है ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा इसकी शक्ल भी बता दें। ये टैपटाइल, ये कैसे बनती है? ये टैपटाइल का डिज़ाइन है। ये जो है ना इसमें कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा व्यू करें इधर जी। ये इनको फर्मा बोलते हैं जी, फर्मा बोलते हैं, फर्मा भी बोलते हैं, डाई भी बोलते हैं। ठीक है, बाद जैसे कि लास्ट वीडियो जो है उसके कमेंट सेक्शन के अंदर जो है हमें बहुत सी चीज़ें जो देखने में मिली, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है मैं ये बात करना ज़रूरी समझूंगा कि इसके अंदर जो है मेन प्रोसीजर जो है वो एरर का जो आता है उसके मेन बैकएंड पे जो है शरोज भाई मौजूद हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप डस्का इंजीनियरिंग जो है डायरेक्टली जो है उनसे जाएँ तो उनसे भी जाके आप इनसे कॉन्टैक्ट बताया करूँ। तो जी व्यूज़, जैसा कि आपने बहुत सारी जो है अमेजिंग जो है चीज़ें आपने आज सीखी हैं, तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट भी हम इसी तरह की चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो काइंडली वीडियो को जो है सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ जो है लेके हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।